हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ZINT इंस्टीट्यूट। तो आज हम पढ़ेंगे पेज सेटअप ग्रुप के बारे में। पेज सेटअप में क्या आएंगे आपके मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक्स और बैकग्राउंड एंड टाइटल्स, प्रिंट टाइटल्स। अब इनका यूज़ कैसे करते हैं? मार्जिन, जैसे कि हम जानते हैं इनका मार्जिन जो भी आपको मार्जिन में से सिलेक्ट करना है, नॉर्मल लेना है, वाइड लेना है, जैसे भी लेना है तो देख सकते हैं। अगर नॉर्मल रहेगा तो इस तरह से आपका आएगा। अगर आपको वाइड चाहिए तो देखिए यहाँ पे चेंजेस हुए, वाइड हो गया। अगर आपको नैरो चाहिए, और ज़्यादा चाहिए तो देखिए और ज़्यादा हो गया। जितना भी आपको चाहिए, जब आप है ना इसका प्रिंट आउट निकालेंगे ना तो उसका मार्जिन आपको कितना दिखेगा, बिल्कुल ज़्यादा कम दिखेगा। और अगर आप यहाँ से नॉर्मल रखेंगे तो नॉर्मल जैसे हमारा प्रिंट आउट निकालते हैं तो जो साइड में जो हमारी जगह मिलती है ना, जैसे इतनी जगह आपके स्पेस छोड़ा रहता है, यहाँ पर भी इतना स्पेस रहता है, वो वाला मार्जिन। अब आता है नेक्स्ट आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या है, आपको पोर्ट्रेट में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए। आपको अभी इस समय पोर्ट्रेट में रहता है, अगर आपको लैंडस्केप में चाहिए तो लैंडस्केप में हो जाएगा। देखिए लैंडस्केप में क्या हुआ, एरिया थोड़ा बड़ा हो गया। अगर पोर्ट्रेट चाहिए तो देखिए यहाँ तक आ गया, ठीक है। फिर आता है आपका साइज़। अब साइज़ आपको कौन सा चाहिए, साइज़ भी इसमें आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। जैसे आपका A4 साइज़ हुआ या कोई भी हुआ। जैसे हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ चलते हैं, साइज़ में गए, यहाँ पे देखिए वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आपका लेटर साइज़ सेव रहता है। अगर आपको टैबलॉइड चाहिए, लीगल, A3, A4, A5 जितना भी चाहिए आप वो ले सकते हैं। नॉर्मली इसमें लेटर और A4 को यूज़ किया जाता है, पर आपको जो ठीक लगे आप वो ले सकते हैं। इसमें मोर पेपर साइज़ में जाएंगे तो और ज़्यादा आपको पेपर के साइजेस मिल जाते हैं। फिर हम यहाँ जाएंगे, A4 साइज़ चाहिए हमें, जैसे तो हमने A4 साइज़ सेलेक्ट किया तो A4 साइज़ आ गया। अब जब भी आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो A4 साइज़ पर ही आएगा वो। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा प्रिंट एरिया। अब जैसे मान के चलिए हमने कोई भी अपने यहाँ से फाइल ले ली, जैसे यहाँ पे बनी हुई है फाइल ऑलरेडी, हमने यहाँ से फाइल को लिया, हमें इसको प्रिंट आउट निकालना है इसका। तो कितना प्रिंट आउट निकालना है ये भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपने यहाँ से लेके इतना एरिया आपको प्रिंट कराना है, तो आपने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद में फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे। पहले तो आपने जितना आपको एरिया प्रिंट कराना है उस एरिया को आपने सिलेक्ट किया। जैसे हमें पूरा नहीं कराना, हमें तो ओनली इतना प्रिंट कराना है या परसेंटेज तक कराना है, तो हमने इतना एरिया सिलेक्ट किया। उसके बाद में यहाँ जाएंगे सेट प्रिंट एरिया। अब आप जब भी प्रिंट करेंगे तो आपका इतना एरिया प्रिंट होगा, क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट करके रखा हुआ है। इतना प्रिंट एरिया के लिए हमने इसे सेट कर दिया है। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्लियर प्रिंट एरिया। मतलब कि आपको है ना ये प्रिंट एरिया जो आपने सिलेक्ट करके रखा है इसे हटाना है तो आप क्लियर कर सकते हैं। क्लियर कर दिया हमने, देखिए अब ये प्रिंट एरिया आपको जो सिलेक्टेड था वो हट चुका है। फिर नेक्स्ट है हमारा ब्रेक। अब देखिए पेज ब्रेक क्या होता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, पहले से आपको पता ही है। पेज ब्रेक का शॉर्टकट की भी होता है, Ctrl+Enter भी कर सकते हैं हम, लेकिन वो वर्ड में ज़्यादा यूजेबल है। यहाँ पे पेज ब्रेक हम कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ से पेज ब्रेक करना है तो हमने किया, इंसर्ट पेज ब्रेक किया, तो देखिए ये पेज का ब्रेक हो गया, यानी कि यहाँ से ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। ऑटोमेटिकली ले लिया उसने। देखिए इसको बना दिया एक पेज, इसका बना दिया दूसरा पेज। ये आपको जो बीच में ये लाइन दिख रही है ये वाली, यहाँ पे एक सेकेंड अभी दिखेगी आपको। जैसे ये वाली जो आपको लाइन दिख रही है, जैसे ये वाली आपकी लाइन है, ये जो आपको लाइन दिख रही है ये आपकी क्या है, पेज ब्रेक वाली लाइन है। जैसे आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, पेज ब्रेक में इंसर्ट पेज ब्रेक किया तो क्या हुआ, पेज ब्रेक यहाँ पे हो गया। अगर रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं पेज ब्रेक को, तो रिमूव हो जाएगा। और अगर आपको रीसेट करना है सभी पेजों को ब्रेक को, तो देखिए फिर से रीसेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपके यहाँ पर आ चुका है। अभी हम पहले ये मार्क को हटा देते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका बैकग्राउंड। अब आपको इसका बैकग्राउंड लगाना है, यानी कि इसके पीछे कोई पिक्चर लगानी है अच्छी सी, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ बैकग्राउंड पे जाएंगे और लगा लेंगे जो भी आपको चाहिए। कौन सी वाली चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पिक्चर में गए आपकी ऑलरेडी यहाँ पे सेव्ड है। जैसे कौन सी कर रहे हैं हम, इसमें से डेजर्ट लेना है तो डेजर्ट को हमने सेलेक्ट किया, तो देख सकते हैं क्या हुआ, डेजर्ट आपके बैकग्राउंड में आ गया है। सभी पेजों पर डेजर्ट ही डेजर्ट आएगा, ठीक है। इससे आपका बैकग्राउंड लग गया। अगर आपको ये बैकग्राउंड डिलीट करना है तो कोई बात नहीं, आप डिलीट कर दीजिए। जैसे आप बैकग्राउंड लगाएंगे ना तो इसी के ऊपर आपका ऑप्शन आ जाता है। जैसे इस बार मैंने लाइट हाउस लगा लिया। अब जैसे आपने बैकग्राउंड लगाया तो देखिए यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन आ गया। अब जैसे इसे डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल में क्या होता है, जैसे प्रिंट टाइटल में गए हम, इसमें कुछ ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पेज का,
मार्जिन, हेडर फुटर और शीट। तो ये सारे ऑप्शन आपके वही रहते हैं, बस इसके अंदर हम थोड़ा सेटिंग कर सकते हैं इनमें। जैसे आपको पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, या फिर इसको फिट टू आपको कैसे करना है, मतलब एक पेज पर करना है। यहाँ पे पेपर का साइज़, आपको जो ऑप्शन हमें बाहर मिलते हैं ना, वही सारे ऑप्शन की और ज़्यादा डिटेल में सेटिंग करने के लिए ये ऑप्शंस रहते हैं। जैसे इसमें जाएंगे तो लेटर आपको और भी ज़्यादा साइज़ मिल जाएंगे, A4 चाहिए या कैसा चाहिए। यहाँ पे प्रिंट की क्वालिटी आपको कैसी देनी है, 100 DPI या 200 DPI, 300 DPI, जैसा भी आपको देना है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर फर्स्ट पेज नंबर, आपको फर्स्ट पेज नंबर लेना है, ऑटो रखना है या कुछ और रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका मार्जिन। मार्जिन में आपको पेज का मार्जिन कितना रखना है, ये वाली सेटिंग हमने अभी यहाँ से भी की थी। ये जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज मार्जिन का सेम है, सेम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आपके इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम यहाँ जाएंगे पहले। अब जैसे आपका ये पहला ये दिया हुआ है, यहाँ पर इसमें क्या दिया हुआ है, टॉप, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, लेफ़्ट, राइट एंड बॉटम। अब ये टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम, इनमें क्या होता है, ये आपके मार्जिन के लिए कि आपको टॉप में कितना मार्जिन रखना है, लेफ्ट में कितना रखना है, बॉटम में कितना रखना है, और इसका हेडर का एरिया कितना बड़ा रखना है, फुटर का एरिया कितना रखना है। तो इस तरह की 6 सेटिंग्स है, इनमें अब आप कर सकते हैं। जैसे आपको कौन सा लेना है, आपको चाहिए टॉप में थोड़ा कम या ज़्यादा चाहिए तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमें इसमें थोड़ा कम मार्जिन चाहिए टॉप में, तो देखिए अब आपका मार्जिन कहाँ आएगा, आप जब अभी इसका प्रिंट आउट निकालेंगे ना, तो ऊपर का इतना एरिया जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला एरिया आपका क्या होगा, ब्लैंक रहेगा, और फिर आपकी शीट यहाँ से स्टार्ट होगी। और टॉप में आपको कहाँ से करना है, टॉप में इतना रखना है, या फिर और ज़्यादा रखना है तो और ज़्यादा हो जाएगा, जितना भी करना है आप उतना कर सकते हैं। फिर देखिए मैंने जैसे बॉटम में इतना किया तो ये बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो ज़्यादा कम हमें लेना नहीं है, टॉप और बॉटम बराबर रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो हम इसे भी 0 कर लेते हैं। देखिए इसको 0 किया, पर ये भी बहुत ज़्यादा कम है। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे मुझे इतना चाहिए तो मैंने तो इतना ले लिया, ठीक है। अब आपको फुटर लेफ़्ट का कितना चाहिए, लेफ़्ट में आपका मार्जिन इस समय इतना है, तो आपको और ज़्यादा बढ़ाना है या कम करना है, तो देखिए आपका जितना आप करेंगे उतना हो जाएगा। जैसे यहाँ से हमने इतना कर दिया, तो देखिए ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया, ये तो आपका टेक्स्ट ही गायब हो जाएगा इस तरह से, तो इसमें थोड़ा कम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हो गया इसका मार्जिन, हम इतना कर लेते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा हो गया, इतना रहने देते हैं, ठीक है, ये आपका सही है। फिर यहाँ से राइट में भी कर सकते हैं जितना चाहिए 0, और चाहे तो सबका बराबर रखना है तो सबका ही 0 0 कर दो, वो ज़्यादा अच्छा है, सबका बराबर रहेगा, ठीक है। ये हमने बराबर कर दिया, अब सब जगह से बराबर है, ये इधर भी, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम सब जगह से। अब आपको हेडर और फुटर में भी करना है। जैसे हेडर, जो आपका हेडर एरिया है, जो हमने हेडर लगाया था वो वाला एरिया है, आपको उसके कितना रखना है साइज़, आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हेडर का कितना रखना है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा रखना है या कम रखना है। फुटर एरिया आपको कितना रखना है, इतना 0 रखना है, 0 पॉइंट रखना है। मीन्स यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन सेट कर सकते हैं कि किसका मार्जिन आपको कम चाहिए, किसका ज़्यादा चाहिए, और हॉरिजेंटल में चाहिए या वर्टिकल में चाहिए। ये आपका जो पेज है ना, जो भी शीट है, यहाँ पे गौर से देखिएगा, इतने एरिया में एरिया शो करा देते हैं आपको जो यहाँ पर ये एरिया दिया हुआ है, सिर्फ इतना सिलेक्ट करना है हमें, आपका ये वाला एरिया इतना, इसको देखिएगा, ओके। जैसे आप यहाँ पर गए, यहाँ से हमने कर दिया कि हमें इसको वर्टिकल में रखना है या हॉरिजॉन्टल में रखना है, तो देखिए यहाँ पे चेंजेस हुए, कहाँ पहुँच गए, वर्टिकल में। अगर हॉरिजॉन्टल में चाहिए तो इस तरह से शो होने लगा, और दोनों एक साथ चाहिए तो देख सकते हैं चेंजेस, ठीक है। अब आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है, प्रिंट होने के बाद कैसे दिखेगा, तो इस तरह से दिखेगा कुछ आपका। जैसे एक बार और करते हैं हम, जैसे हमें यहाँ से कितना प्रिंट कराना है, पहले प्रिंट टाइटल में जाएंगे, मार्जिनस में गए और सारी मार्जिन में सेट कर दी। चलिए प्रिंट प्रीव्यू में एक साथ ही देखेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी सेटिंग्स बाकी हैं। यहाँ पे शीट की भी करना है, ये सब भी करना है। तो जैसे हमने यहाँ से ये सब सिलेक्ट कर लिया, मार्जिन में जा कर के हमने इनको सिलेक्ट कर लिया है, और पेज में भी हमने सेटिंग कर दी जो भी हमें चाहिए थी। हेडर फुटर, अब हेडर फुटर में भी आपको कस्टम करना है उसको, हेडर को लेफ़्ट सेक्शन में कुछ और रखना है, सेंटर में कुछ और रखना है, जो भी लिखना चाहते हैं। जैसे लेफ़्ट में हमें क्या रखना है, ये रखना है, पेज रखना है। यहाँ पर पेजेस, इसको हटा देते हैं हम। यहाँ पे आपके क्या आएंगे, पेजेस आएंगे, मतलब कि आपको कितने पेजेस लेने हैं उसके लिए। जैसे ये तो आ गया आपका पेज नंबर, और उसके बाद में पेज नंबर, टोटल जितने पेज है वो आपको यहाँ पे आएगा, और अभी इस समय करंट पेज कौन सा ओपन है वो यहाँ आएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आपको बीच में क्या शो कराना है, जैसे आपने बीच में शो करा दिया फाइल का नाम, या फिर टैब,
या फिर आप कोई पिक्चर, हाँ पिक्चर भी इंसर्ट करा सकते हैं, ये ऑप्शन भी आपका आया था। जैसे आपको पेंगुइन वाली पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करानी हो, देखिए पिक्चर का ऑप्शन आ गया। लेकिन पिक्चर का ऑप्शन लाने से पता है प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, पिक्चर का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। पिक्चर का साइज़ बड़ा होने की वजह से पूरी शीट पर आपके आ जाएगा। तो आपको पिक्चर का साइज़ वैसे या तो आप पहले ही कस्टमाइज़ करके रखें पिक्चर का साइज़, या फिर आप ना बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी हम शॉर्ट में बता रहे हैं हम आपको। यहाँ से पाथ और फाइल को ले लिया हमने, ठीक है। फिर हम यहाँ से डेट भी ले सकते हैं, आप डेट और टाइम इंसर्ट कराना है तो फिर इसको ओके कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपकी सेट हो गई। आप वही सारी चीज़ें जो हमने हेडर फुटर में पढ़ी थी, आपको डिफरेंट ऑड इवन चाहिए, फर्स्ट पेज चाहिए, ये सारी चीज़ें। अब हाँ, अब देखिए जो भी हमने यहाँ पे अभी सेटिंग की थी ना, उसमें प्रॉब्लम हो गई। एक क्या प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बहुत सारी चीज़ें ले ली। यहाँ पर देखिए आपका पाथ भी ले लिया, फाइल भी ले ली, डेट भी ले ली, जिसकी वजह से बहुत लंबा मैटर हो गया। लंबा मैटर होने की वजह से वहाँ पे स्पेस कम है, इस वजह से वो क्या हो रहा है, अपने सेक्शन राइट सेक्शन से हटके वो सेंटर में तक पहुँच रहा है। आप जहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू में, ये इस जगह पे आपको शो हो रहा है। देखिए यहाँ तक था, वो कहाँ पे आ गया, सेंटर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं। जैसे कैंसिल करते हैं, अभी प्रिंट टाइटल में जाते हैं, यहाँ जाकर के काम करते हैं, यहाँ से थोड़ा से हटा देते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं ना। ओनली डेट ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे हमने यहाँ पे डेट वाला कॉलम लिया है, ओनली डेट, तो ओके करेंगे। तो अब देखिए ये अपनी जगह पर है, अब इसकी जगह पे तो नहीं आया है ना, तो आपका हेडर कुछ इस तरह से दिखेगा। अब फुटर में भी आपको करना है तो कस्टम फुटर जा करके यहाँ पे भी लिख सकते हैं। जैसे आपको फुटर में क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आप यहाँ पे ऐड करा सकते हैं, टाइम वगैरह जो भी आपको कराना है। ओके किया तो देखिए फुटर वाला एरिया आपका कुछ ऐसा दिखेगा और हेडर वाला इस तरीके से दिखेगा। तो इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं। फिर हम जाएंगे ऑप्शन में, जाएंगे तो और ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। हमें इसकी विड्थ कितना रखना है, हाइट कितनी रखनी है, पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप रखना है। फिर अबाउट में जाएंगे तो अबाउट में इसके बारे में आपको बता देंगे कि ये वर्जन कौन सा है और बाकी चीज़ें जो भी आपने सिंबल वगैरह ले रखे हैं। फिर जाएंगे हम सीट। अब सीट में क्या होता है, प्रिंट एरिया, यहाँ पे वो प्रिंट एरिया बताएगा, यानी कि आपको कौन सा एरिया प्रिंट कराना है। अच्छा, हमने यहाँ पे अभी ये बात हमने यहाँ पे भी पढ़ी थी प्रिंट एरिया के बारे में। प्रिंट एरिया में क्या था, हमने प्रिंट एरिया सेट किया था ना। अगर हम यहाँ पे, फिर मैंने बस इसे क्लियर भी कर दिया था। अगर क्लियर नहीं किया होता तो पता है क्या होता, वही हमें यहाँ पे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अब देखिएगा अभी यहाँ पे हमें सिलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है ना, लेकिन अगर मैं इसे पहले से यहाँ पर जा करके सेट कर दूँगी, जैसे ओके किया हमने, इसको हमने प्रिंट एरिया को सेट कर देते हैं। पहले सेट प्रिंट एरिया पर जाएंगे, एक सेकंड, गलत सिलेक्टेड हो चुका है ये। हमें प्रिंट एरिया को सेट करना है तो पहले हमने इसको सिलेक्ट किया, जैसे इतना एरिया में सेट प्रिंट एरिया के लिए सेट कराना है, इसको सिलेक्ट किया, फिर सेट प्रिंट एरिया में जाएंगे। अभी आपका प्रिंट एरिया सेट हो गया है। अब जैसे प्रिंट टाइटल में जाएंगे आप तो देख सकते हैं यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, अब आ गया। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से प्रिंट एरिया सेलेक्ट कर दिया। अब आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर और बढ़ाना है घटाना है आप यहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हैं और उसी को रहने भी दे सकते हैं। अगर आपको यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आएगा प्रिंट टाइटल के कुछ और ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे रो टू रिपीट एट टॉप और कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ्ट। मीन्स इसका मीन्स ये हो जाएगा, जैसे चलिए मान के चलिए आपकी ये शीट है ना कुछ ज़्यादा लंबी हो गई, जैसे मार्कशीट को ले लेते हैं, ये कुछ ज़्यादा लंबी नहीं हुई आपकी यहाँ तक, और ज़्यादा अगर इसमें होता तो प्रॉब्लम क्या आती। एक काम करते हैं हम और ले लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम ये वाला यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि हमारी शीट क्या है थोड़ी बड़ी सी लगे और अच्छा भी लगेगा। जब एग्जाम्पल्स आते हैं ना तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आता है। इसे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आपका मैटर कहाँ तक चला गया, ये कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। इससे हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब आपके प्रॉब्लम ये आएगी कि ये पूरा एक ही पेज पर तो प्रिंट होने से रहा, एक पेज पे प्रिंट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हमें देखने में प्रॉब्लम होगी। क्या देखने में प्रॉब्लम होगी, जैसे अभी एक बात बताइए, आप है ना यहाँ पर हैं तो अभी आप ये बता सकते हैं कि ये जो 96 मार्क्स लिखा हुआ है इंग्लिश के हैं, आपने ये तो पता लगा लिया कौन से कॉलम के हैं, मतलब इंग्लिश के हैं, हिंदी के हैं, सब जगह आपने पता लगा लिया। और ये क्या है, टोटल मार्क्स है, ये क्या है, परसेंटेज, ये आपने आसानी से पता लगा लिया क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन ये किस इंसान की है ये कैसे पता लगाओगे, यहाँ से आपने देखा, इस पर क्लिक किया तो यहाँ से आप देख सकते हैं आसानी से मोहन के हैं। क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि सामने है। लेकिन अब आप बता सकते हैं, जैसे मैंने इधर कर दिया, अब मुझे इधर वाला देखना है, जैसे ये देखना है। अब आप बताएंगे ज़रा कि सप्लीमेंट्री ये किसकी आई हुई है, या फिर ये बी, या फिर 94 मार्क्स ये किस बच्चे के हैं, उसका नाम बच्चे का पता लगा सकते हैं, नहीं पता लगा सकते। यहाँ से आप मैक्सिमम बता सकते हैं। जैसे पहले हम इसको हटा देते हैं, तो आप नहीं पता लगा पा रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि आपको उस साइड में छुप गया
है ना, ये आपकी सैलरी किसकी है, HRE किसका है, DA किसका है, TA किसका है, ये 94 98 ये किसके हैं नहीं पता लगा पा रहे, पर आप ये पता लगा सकते हैं कि ये कौन से कॉलम में है, मैक्सिमम मार्क्स के कॉलम में है, ये मिनिमम के में है, ये एवरेज में है, ये सैलरी में है, ये आपने आसानी से पता लगा लिया। लेकिन किसके ये पता नहीं लगा पाए, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ रहा था, डायरेक्ट इस तरह से करना पड़ रहा था। तो ये तो आपका सिस्टम है, लेकिन इसी का अगर आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो प्रिंट आउट में क्या होगा, प्रिंट आउट में भी अलग अलग कॉपियों पे आएगा, सॉरी अलग अलग पेजेस पे आएगा। अलग अलग पेजेस पे मतलब कि मान लीजिए आधा आपका है ना इतना एक पेज पे प्रिंट हो गया और इसके आगे वाला इतना अलग पेज पे प्रिंट हो गया। अब आपको क्या करना पड़ रहा है, अब आपको देखना पड़ रहा है ये वाला जो है वो किसके थे, तो अब आपको गिनना पड़ेगा 1 2 3 4, ये 4th नंबर पे है, ये 5th नंबर पे है। उसके बाद में आप है ना पेज पलट के देखेंगे दूसरे वाले पे कि 5th वाले नंबर पे कौन था, वही इनमें से राजू है, तो तब जाके आपको पता चलेगा कि हाँ ये राजू की सैलरी थी। पर इसमें प्रॉब्लम आ रही है ना ढूंढने में, तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है प्रिंट टाइटल में। क्या होता है वो देख लेते हैं हम। पहले जाएंगे पेज लेआउट में, प्रिंट टाइटल में गए। अब उसने हमसे पूछ रखा है, क्या पूछा हुआ है कि रोज टू रिपीट एट टॉप, मतलब कि क्या आप ये रोज़ को टॉप पर रिपीट करना चाहते हैं, यानी कि ये जो आपके रोज़ दी हुई थी इसको रिपीट करवाना है। आपका डाटा हॉरिजॉन्टल में लंबा हो सकता है, तो क्या वर्टिकल में नहीं हो सकता, वर्टिकल में भी आपका डाटा लंबा हो सकता है। चलिए इसको भी कर ही लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल देंगे उतने ज़्यादा बेटर होगा। जैसे हमने इसको और ज़्यादा लंबा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने ये डाटा लंबा हो गया। अब लंबा होने की वजह से क्या हुआ, अब आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं, कॉलम के बारे में पता लगा सकते हैं और रो के बारे में पता लगा सकते हैं कि ये 76 किसके हैं, सोनू के हैं और केमिस्ट्री के मार्क्स हैं, ठीक है। अब आप पता लगा पा रहे हैं कि केमिस्ट्री के किसके हैं। अब आप यहाँ पे नाम तो पता लगा लिया कि रमेश के हैं या किसके हैं, लेकिन अब मैं इसको बीच में कर देती हूँ। आप बताइए, अब तो बिल्कुल अब चक्कर खा के गिर जाएंगे है ना, क्योंकि अब बताइए ज़रा ये 15,000 जो है ये क्या है, सैलरी है, मार्क्स हैं, या HRA है, DA TA क्या है, ये नहीं पता ना, और किसके हैं ये भी नहीं पता। तो क्या कर सकते हैं हम, वही ऑप्शन प्रिंट टाइटल में जाएंगे। पहले तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसका प्रिंट एरिया थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि पूरी चीज़ हमें आए। जैसे हम प्रिंट एरिया पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ गए, ठीक है। ये मैंने सेट प्रिंट एरिया कर दिया है, जैसे मैंने कहा यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ से कर लिया है। अब आ रहा है क्वेश्चन आपका रोज टू रिपीट एट टॉप। अब आपको रोज़ भी रिपीट करानी पड़ेगी ना, रोज़ कौन सी वाली, ये वाली। जैसे हम यहाँ पे गए, इसको कैंसिल करते पहले, ये वाली रोज़ जो आपको दिख रही है, ये आपके जो फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह ये हुआ है ना, इसको आपको ये वाली रो को रिपीट कराना है और ये वाली रो को भी रिपीट कराना है ना। रिपीट कराना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट टाइटल में जाएंगे। अरे सॉरी, ये आपका सिलेक्ट नहीं हो पाया, कैंसिल हो गया, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पूरा सिलेक्ट करना है आपको। जैसे एक काम करते हैं, हम सेल एड्रेस ले लेते हैं, या फिर प्रिंट एरिया में पहले जाके सेट कर देते हैं। इसको हमने सेलेक्ट किया, दोबारा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम यहीं से कर देते हैं, शॉर्ट पड़ेगा और जल्दी भी होगा, है ना। यहाँ से हमने सेट प्रिंट एरिया कर दिया है इसको। अब आपको कौन सी रोज रिपीट करानी है, 4th वाली रो रिपीट करानी है, ये वाली रिपीट करानी है, इनका तो कोई काम ही नहीं है। रिपीट तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है ना, क्योंकि हिंदी के देखना है, इंग्लिश के देखना है, उसके लिए। और कॉलम कौन सी ज़रूरत पड़ रहा है, ये A वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे पहले प्रिंट टाइटल में और उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे रोज टू रिपीट एट टॉप, यानी कि टॉप पे आपको कौन सी रो रिपीट करानी है, ये वाली करानी है, तो इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आपको कॉलम कौन सा रिपीट कराना है वो भी तो ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाला कराना है, फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब बाकी की चीज़ देख लेते हैं। ग्रिड लाइंस, आपको ग्रिड लाइंस शो करानी है या नहीं करानी। अब ग्रिड लाइंस आप यहाँ पर क्लिक करो या ना करो कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि है ना ये आपने जो बॉर्डर लगा के रखे हैं, हमने यहाँ पे क्या किया है, बॉर्डर लगा दिए हैं, जिसकी वजह से ग्रिड लाइंस आपकी दिखेंगी ही नहीं। अगर यहाँ पे बॉर्डर नहीं लगे होते तो क्या होता, ग्रिड लाइंस आपकी दिखती। अब आपको फिर भी शो कराना है जो एक्स्ट्रा आ गई होंगी, जैसे हमने शो कराना है, लिख दिया हमने। अब आपको ब्लैक एंड वाइट में चाहिए, यानी कि जो कलर्स आपको दिख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट में चाहिए, कैसे चाहिए, तो हमने ब्लैक एंड वाइट सेलेक्ट कर लिया। ड्राफ्ट की क्वालिटी कैसी चाहिए, रोज और कॉलम की हेडिंग रिपीट करानी है नहीं। अब कौन सी हेडिंग, ये वाली हेडिंग नहीं, ये जो ABCD आपको दिया हुआ है, मैंने आपके फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया था, जो इंट्रोडक्शन की वीडियो थी, कि आपकी रो की हेडिंग कौन सी होती है, कॉलम की कौन सी होती है, रो की होती है। ये 1 2 3 4 ये आपकी रोज़ की हेडिंग है, और ये ABCD ये किसकी है, कॉलम की हेडिंग है। तो आपको ये वाली भी प्रिंट करानी है क्या, ये ABCD प्रिंट करानी है, तो हम क्या करेंगे, रोज़ इस पर क्लिक कर देंगे, रो एंड कॉलम हेडिंग पर, ठीक है। अब बाकी की चीज़ें यहाँ से आपको ब्लैंक वगैरह ये कोई ज़्यादा यूज़ में तो आता नहीं है, पर फिर भी हम कर सकते हैं। जैसे एंड ऑफ शीट चाहिए, जो सिलेक्ट करना है वो हम कर सकते हैं। फिर डाउन देन ओवर, ओवर देन डाउन, अब ये क्या चीज़ है। अब एक बात बताइए, आपके सारे एक में तो प्रिंट होने से रहे,
अलग अलग पेज पे तो होंगे, इतना बड़ा मैटर आपकी इतनी बड़ी शीट है, अलग अलग पेज पे प्रिंट होगा। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, डाउन देन ओवर, मतलब कि आप अपने पेज को कैसे देखना चाहते हैं, पहले ऊपर वाला प्रिंट हो, फिर नीचे वाला प्रिंट हो, फिर इधर वाला प्रिंट हो, फिर इधर वाला प्रिंट हो, या फिर आप चाहते हैं कि पहले ऊपर ऊपर का प्रिंट हो जाए, बाद में नीचे का प्रिंट हो, है ना, जैसे भी आप चाहते हैं वो। जैसा डाउन देन ओवर करेंगे तो क्या होगा, पहले इधर वाला एरिया प्रिंट होगा, उसके बाद में फिर इधर वाला प्रिंट होगा। अगर आप ओवर देन डाउन करेंगे तो क्या होगा, पहले ऊपर वाला प्रिंट होगा, फिर नीचे वाला प्रिंट होगा। ठीक है, अब आपको कैसे प्रिंट कराना है आपके ऊपर है। जैसे हमने अभी डाउन देन ओवर का सिलेक्ट कर रखा है, अब इसको जैसे हम प्रिंट प्रीव्यू देख लें, हमने इतनी सारी सेटिंग की है, जरा देख तो लें कि कैसा दिखने वाला है हमारा प्रिंट होने के बाद में। देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, दिख रहा है आपको, यहाँ से देखिए कैसे आ रहा है एक पेज पर। अब बहुत ज़्यादा मैटर हो गया इसलिए साइज़ थोड़ा उसका छोटा हो गया है, हम इसे जूम कर सकते हैं। जैसे आप इसे जूम करके देख सकते हैं, जैसे देख सकते हैं हमने जितना सिलेक्ट किया था उतना ही आया। हमने इसमें क्या हेडर फुटर थोड़ा अच्छे से नहीं हो पाया है, इसमें मेंटेन करके इसे करना पड़ेगा तो अच्छे तरीके से दिखे जिससे। अभी तो मैंने आपको वैसे एग्जांपल के लिए बता दिया है। ये देखिए हमने हेडर फुटर लगाया था, हेडर फुटर आ गया। अब क्योंकि हमने उसका मार्जिन थोड़ा कम रख दिया था, इस वजह से इसी में जाके मिक्स हो गया है। अगर इसका मार्जिन थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा इसका मतलब हमें। तो ये प्रिंट प्रीव्यू इसी वजह से होता है कि पहले आप प्रिंट करने से पहले देख लो कि कैसा दिखने वाला है, जो गलतियाँ हैं उसे सुधार लो। तो हम इन गलतियों को सुधार सकते हैं कि मार्जिन अपना थोड़ा बढ़ा के सेट कर सकते हैं इसे। तो देखिए हमने हेडर लगाया था, हेडर आ रहा है इसमें, ठीक है, और फुटर मैंने हटा दिया था तो फुटर नहीं आया। उसके बाद में फिर देखिए यहाँ पे आपके मैंने क्या कहा था कि आपको हेडिंग इसकी रिपीट करानी है नहीं करानी है, आ रही है ना, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी का भी देखिए आपका ये वाला नेक्स्ट उस पर प्रिंट हो गया है। ओके, मार्जिन इसका शो कराना है तो देखिए मार्जिन भी शो होने लगा। ये आपका मार्जिन एरिया है, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका मार्जिन का एरिया है। ठीक है, क्लोज करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू आपका क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट होता है। और इसमें जाएंगे आप प्रिंट में तो प्रिंट भी करा सकते हैं, पर एक्चुअली अभी प्रिंटर इसमें कनेक्ट नहीं है। जैसे अगर आपका प्रिंटर कनेक्ट होता तो क्या होता, प्रिंट हो जाता। और प्रिंट होने के लिए मैंने आपको ऑफिस बटन में इनके लिए बता चुकी हूँ कि कैसे प्रिंट करते हैं। ये सारे आपकी वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बताना है यहाँ पे कितने पेजेस से कौन से पेज करना है आपको प्रिंट आउट। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी ओके करेंगे तो आपका प्रिंट हो जाएगा। अब क्योंकि प्रिंटर नहीं है तो इसलिए प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, तो आपका ये पेज सेटअप ग्रुप यहीं पे फिनिश होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।